बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पंजाब में जो हैं वो 10th क्लास के पेपर चल रहे हैं, तो इस हवाले से अक्सर बच्चे जो हैं वो परेशान हैं कि हम किस तरह पेपर्स की तैयारी करें और अच्छे से अच्छे नंबर बोर्ड में ले सकें। तो आज मैं आपके लिए 10th क्लास बायोलॉजी का मज़े का कम्बिनेशन लेके आया हूँ। इंशाअल्लाह अगर आप इसको कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपके जो हैं बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत ज़्यादा 80% से अबाव आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ, आपने इसको गौर से समझना है और इस पर अमल करना है। देखें, सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वहाँ पर MCQs होते हैं। आप 9th में पेपर दे के आए हैं, आपको पता है इसमें 12 MCQs होंगे। और ये MCQs जो हैं आपने कहाँ से तैयार करने हैं? आपने जो तैयार करने हैं जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वाले तमाम MCQs अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। और उसके बाद आपके पास जो मॉडल पेपर है, आपके पास जो भी मॉडल पेपर है, चाहे वो शरह वाला है, चाहे गजाली वाला है, चाहे हमदर्द वाला है, यानी जो भी है वहाँ से इनके MCQs आपने हर चैप्टर के कर लेने हैं। उसके बाद आते हैं शॉर्ट सवाल के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इसमें आपको पता है 8 होते हैं, आपने 5 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो सेक्शन बनेगा इसमें होगा चैप्टर नंबर 10, 11 और 12, यानी ये 8 सवाल जो हैं इन 3 चैप्टर में से आएंगे। अब इन 3 चैप्टर में से कितने कितने आएंगे? चैप्टर नंबर 10 में से 3 आएंगे, 11 में से 2 आएंगे और 12 में से 3 आएंगे। अब आपने करना क्या है? आपने इस तरह करना है कि जो चैप्टर नंबर 10 है इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। यानी कि अगर आपने पहले ऑलरेडी बुक से किया हुआ है तो बुक से करेंगे, अगर आपने बुक से नहीं किया तो फिर आप इसका मॉडल पेपर तैयार करेंगे, क्योंकि बुक से आप तैयार करने का टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आप ये चैप्टर नंबर 11 कर लेंगे। चैप्टर नंबर 11 आप करेंगे। अगर आप इसको पूरा तैयार कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग सवाल में भी ये आपका हेल्प करेगा। फिर ये चैप्टर अगर आप जस्ट पास होना चाहते हैं और कुछ अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो फिर आप इसका जस्ट मॉडल पेपर कर लीजिएगा। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 12 है, ये बहुत बड़ा है, अगर आपसे हो सके तो ठीक है, वरना जस्ट इसके एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से करने हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। और अगर मॉडल पेपर आपसे कुछ हद तक हो सकता है तो उसको भी कर लेना है। ये आपका सवाल इधर से क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। अब क्या करना है आपने? क्वेश्चन नंबर 10 और चैप्टर नंबर जो 10 है इसका मॉडल पेपर तैयार करना है। और अगर आप पहले आपने बुक से तैयार किया हुआ है चैप्टर तो वहाँ से तैयार कर लें, और 11 को बुक से तैयार करें अगर आप पूरा चैप्टर कर सकते हैं, वरना इसका मॉडल पेपर कर लें। और इसके जस्ट एक्सरसाइज वाले क्या करने हैं? शॉर्ट सवाल और मॉडल अगर आप इसका जितना कर सकते हैं। एक्सरसाइज वाले शॉर्ट सवाल इनके भी करने हैं, ये ना हो आप इनके छोड़ दें, इनके भी करने हैं, तमाम के करने हैं एक्सरसाइज वाले शॉर्ट सवाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये है, इनमें चैप्टर होंगे 13, 14 और 15, ये 3 चैप्टर होंगे। अब इनमें डिवीजन कैसी है? इनमें देखें एक चैप्टर है 15, इसमें से 4 शॉर्ट सवाल आ रहे हैं आपके बोर्ड में। 4 शॉर्ट सवाल बोर्ड में आएंगे इस चैप्टर में से, यानी अगर आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लें तो आपके 4 शॉर्ट सवाल वहीं से हल हो जाएंगे एक ही चैप्टर से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? मॉडल पेपर इसका सारा अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, मशक वाले शॉर्ट सवाल इसके तैयार करेंगे। अगर आपने पहले बुक से किया हुआ है तो बुक से भी कर सकते हैं, वरना आप देख लीजिएगा जो सवाल मॉडल में जो तो हैं लेकिन बुक में नहीं है, जो सवाल बुक में है और मॉडल में नहीं है उनको भी थोड़े थोड़े शॉर्ट सवाल आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आप कर लीजिएगा चैप्टर नंबर 13। अगर आप ये पूरा चैप्टर तैयार कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, छोटा सा चैप्टर है, इसमें से आपके 2 शॉर्ट सवाल भी हल हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं वो भी आपके हल हो जाएंगे, वरना आप इसका जस्ट मॉडल पेपर तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद ये वाला बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके आप क्या करेंगे? जस्ट एक्सरसाइज वाले आप इसके क्या कर लोगे? शॉर्ट सवाल तैयार कर लोगे। और अगर आप में है कैपेसिटी मॉडल तैयार करने की तो इसका भी तैयार कर सकते हैं, वरना इसको आप स्किप कर दें, 14वें को ना करें। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा ये होंगे चैप्टर 16, 17 और 18। ये जो है 16 में से टोटल जो है ये आपके 4 शार्ट सवाल इसमें से आएंगे। यानी आपने अगर इस चैप्टर को वेल तरीके से तैयार कर लिया है तो समझें आपके जो है शार्ट सवाल इधर से हल हो गए 4। बाकी अब आपने एक शार्ट सवाल करना है। एक करने के लिए आप 17 और 18 में से किसी एक का मॉडल पेपर तैयार कर लें तो इंशाल्लाह वो एक आपका हो जाएगा, या 2 भी हो जाएंगे। और आपने अगर ये 17 और 18वां चैप्टर पूरा तैयार कर रखा है ऑलरेडी तो आपका मसला हल हो गया। आपके शार्ट सवाल भी इसी में से हो जाएंगे और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी में से हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, शार्ट का हिस्सा। इसको आप दोबारा गौर से समझ लें। इसमें से आपने 10वें का मॉडल पेपर तैयार करना है और 11वें का मॉडल पेपर तैयार करना है। अगर 11वां बुक से कर सकते हैं तो पूरा कर लें, क्योंकि इसमें आपके लॉन्ग सवाल हल हो जाएंगे। इसमें आपने एक्सरसाइज वाले शार्ट सवाल करने हैं और मॉडल कर सकते हैं तो कर लें। अब नेक्स्ट इसमें आपने क्या करना है, 15वें को बहुत अच्छे तरीके तैयार करना है। इसमें से 4 हो जाएंगे और 13वें को तैयार कर लें। इसका मॉडल तैयार कर लें और बुक वाला चैप्टर आता है तो वो तैयार कर लें। ये अगर आपको नहीं आता 14 तो छोड़ दें, इसके जस्ट एक्सरसाइज वाले शार्ट सवाल तैयार कर लें। और इसमें से आप 16वें का मॉडल पेपर अच्छे तरीके से तैयार करेंगे या चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। और उसके बाद 17वां और 18वां अगर ये आप चैप्टर तैयार कर सकते हैं तो ये कर लें, वरना इनके मॉडल कर लें। यानी आप जो चैप्टर छोड़ सकते हैं, जो आपको मुश्किल हैं, वो 12वां छोड़ सकते हैं शार्ट सवाल के हवाले से, इसके जस्ट एक्सरसाइज वाले कर लें। इस सेक्शन में से आप 14वां छोड़ सकते हैं शार्ट सवाल के हवाले से, यानी आप जस्ट इसके एक्सरसाइज वाले शार्ट सवाल कर लें। और इसमें से आप जो है कोई एक छोड़ें तो छोड़ सकते हैं, वरना ये 2 चैप्टर लॉन्ग में भी आएंगे। अगर आप करना चाहें तो ये कर लेंगे, बल्कि आप ये एक 16वां कर लीजिएगा। और बाकी मैं लॉन्ग सवाल बताता हूँ जो आपको गेस्ट देता हूँ, उन्हीं लॉन्ग सवालों में से इंशाल्लाह शार्ट सवाल बनकर इन दोनों चैप्टर में से आए पड़े होंगे और आपका ये मसला भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो हमारा शार्ट सवालों का मसला हल हो गया। अब आते हैं लॉन्ग सवाल। लॉन्ग सवाल अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कहाँ से करें, कैसे करें, इतनी बड़ी बुक है, क्या क्या करें। तो आपने बिल्कुल इसमें घबराना नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स के लॉन्ग सवाल तैयार करने हैं। आपने बायोलॉजी 10th के जस्ट 4 चैप्टर्स के लॉन्ग सवाल तैयार करेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा और आपके पूरे लॉन्ग क्वेश्चन हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, इसके 2 जोज होते हैं, ए और बी। जोज ए जो है वो आएगा 11वें चैप्टर में से और बी जो है 13वें में से। आप ये 11वां चैप्टर तैयार कर लेंगे और 13वां। अगर आप सारा चैप्टर तैयार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपका जो मतलब के नंबर लेने का चांस है वो 100% है, यानी कि कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं कुछ सवाल बता रहा हूँ, आपने सिर्फ इनको तैयार कर लेना है, इंशाल्लाह इन्हीं में से आए पड़े होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ये ए जोज 12 से होगा और बी जोज 14वें से होगा। ये दोनों चैप्टर बड़े हैं, आप इसको स्किप कर दें। आपने इनको लॉन्ग में तैयार नहीं करना क्योंकि आप नहीं कर सकते। उसके बाद आप ये चौथा सवाल कर लिया आपने, 5वां स्किप किया, छठे पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत ही शॉर्ट चैप्टर्स हैं, बहुत ही शॉर्ट चैप्टर्स हैं आपके, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18। इनको आप पूरा पूरा तैयार कर लें तो बहुत अच्छी बात है, आपके लॉन्ग सवाल हल हो जाएंगे। देखें एक लॉन्ग सवाल ये हल हो जाएगा आपका और एक लॉन्ग सवाल ये हल हो जाएगा, इसकी तरफ आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आपके ये एमसीक्यूज का मसला हल हुआ, शार्ट का हल हुआ और लॉन्ग का भी हल हो गया। अब जो बच्चे ये 11वां 13वां 17वां 18वां चैप्टर पूरा पूरा तैयार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनके मार्क्स लेने के जो चांस हैं 100% हैं। लेकिन अगर जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये पूरे पूरे चैप्टर तैयार नहीं कर सकते, तो मैं हर चैप्टर में से आपको जो है 5-5 6-6 लॉन्ग सवाल बता रहा हूँ, आपने जस्ट वही तैयार करने हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो पहला है, देखें जी, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में से आपने क्या करना है, एक पहला सवाल करना है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। पौधों में ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, इसमें आप हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट और हेलोफाइट्स प्लांट्स करेंगे। दूसरा सवाल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, गुर्दे की साख्त करेंगे और इसमें आपने क्या करना है, नेफ्रॉन को भी साथ में करना है। तीसरा फंक्शन ऑफ किडनी, गुर्दे का ऑस्मोलेटरी फंक्शन, गुर्दे का फंक्शन, फंक्शन ऑफ किडनी। तो इसका दूसरा सवाल बन के आ सकता है स्टेप्स ऑफ यूराइन फार्मेशन, यूराइन फार्मेशन के मराहल लिखें। तो वो एक ही सवाल होगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये पूछें या ये पूछें, दोनों का जवाब सेम ही होगा। उसके बाद ऑस्मोलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, ये बहुत सा छोटा सवाल है, लास्ट टाइम भी ये आया है बायो में,
और इसको भी आप तैयार कर लेंगे। और उसके बाद डायलिसिस, उसकी टाइप्स हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, और उसके बाद किडनी स्टोन की काजेज और उसके इलाज क्या क्या हैं आप ये तैयार कर लेंगे। ये 6 लॉन्ग सवाल आपने करने हैं जस्ट चैप्टर 11 में से। अब आते हैं चैप्टर नंबर 13 पर। इसमें से आपने टोटल 5 लॉन्ग सवाल करने हैं 13 में। कौन कौन से? टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, ह्यूमन स्केलेटन कर लेना है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कर लेना है, मसल एंड मूवमेंट कर लेना है, और आर्थराइटिस एंड इट्स टाइप्स कर लेना है। ये 5 सवाल आप क्या करेंगे चैप्टर नंबर 13 से करेंगे। तो आपका ये वाला जो सवाल है क्या हो गया? सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। जी, तो उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 17 है। इसमें से आपने कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन करने आए? क्या जी? फर्मेंटेशन और उसकी टाइप्स, यानी लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरा है फर्मेंटर और उसकी टाइप्स। तीसरा जो है वो बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये करेंगे। अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारनामे। और उसके बाद आखिर में सिंगल सेल प्रोटीन तैयार करेंगे। ये 5 लॉन्ग सवाल आपने इस चैप्टर में से तैयार करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 18 है। इसमें से आपने सिर्फ 4 लॉन्ग सवाल तैयार करने हैं। कौन कौन से? वैक्सीन मुकम्मल तैयार करना है, एंटीबायोटिक्स एंड रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक्स की टाइप तैयार करेंगे, और एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस कैसे पैदा होती है ये तैयार करेंगे। आखिर में सेकंड लास्ट जो है वो एडिक्टिव ड्रग्स हैं। एडिक्टिव ड्रग में मुख्तलिफ टाइप्स आएंगी, ये आप तैयार करेंगे। और आखिर में ड्रग सोर्सेज के, ड्रग्स कहाँ कहाँ से हासिल की जाती हैं? पौधों से, जानवरों से, या लेबॉर्ट्री में बनाई जाती हैं। तो ये मैंने आपको टोटल जो है वो 20 जो है वो क्या बताए हैं जी? लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं। ये 20 लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में हल हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आप इस पर अमल करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।